अभी वीरेंद्र जी ने जो बात कही ना वहीं से शुरू करांगे और 2-3 बात कह के आपसे कनेक्ट होकर फिर आप अपनी बात पूरी करांगे। एक तो बात कही वीरेंद्र जी ने कि 8 जुलाई का कार्यक्रम फपड़ाना में तय हुआ है। मैंने जी पूरे देश में ऐलान कर रखा है कि 8 जुलाई को फपड़ाना से शिक्षा क्रांति की शुरुआत करांगे, लेकिन कोई कन्फर्मेशन नहीं है। मैं आपने बता दूं गाम राम ने, अगर गांव का 8 जुलाई तक एक एक घर हमने कवर नहीं करा और हम हर घर को ये नहीं बता पाए कि हम चाहते क्या हैं, तो जी आपा नहीं करांगे शुरुआत। सीधी सी बात है। अब आप बाट देखांगे, चाहे फिर अगस्त में करा, फिर चाहे सितंबर में करा, चाहे अगले साल करा, चाहे 10 साल में करा, मैंने नहीं पता। लेकिन अगर हम अपने घर ने अपने गांव ने नहीं अगर कुछ लेकर चल सके साथ में, तो फिर आप देश की बात करने में कोई फायदा नहीं। जबकि हमने इस बात का भी बेरा है कि अपने गांव में कोई भी काम करना सब तक गणा मुश्किल है। अपना खुद के गांव में सबसे ज्यादा मुश्किल है। अपने फिर भी वो चैलेंज लिया कि देखा तो समस्या क्या है। दूसरे गांव में जाके कत्ते ही करते रवांगे और दूसरे गांव के लोगों के भरोसे कब तक गांव मारा रहेगा कि कोई और आओगा हमारे गांव ने संभालेगा। दूसरे गांव वाले ने कहे जी हमारे गांव में आ जाओ, जगह भी देंगे रहने की, पूरा 5 एकड़ चाहिए, 5-10 एकड़ चाहिए, 10 मगा कुछ नहीं चाहिए हमने। मनसा की नीयत और मनसा का साथ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। ऑलरेडी गांव बहुत पैसा बर्बाद करने लग रहा है। हमने किसी पे पीछा नहीं चाहिए, किसी पे वोट नहीं चाहिए, किसी पे पावर नहीं चाहिए, किसी पे कुछ नहीं चाहिए। एक बार बैठ के न्यू तो देख लो नाश हो क्या तरह है। उस नाश ने रोकना क्यों कर है और उस नाश ने रोकना होगा कौन। अब एक छोटी सी बात बताओ, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं अड़े और हमारी यहाँ काकिताई बैठी दूसरे गांव तभी आ रही, अपने गांव तभी आ रही। इन्हें न्यू ला रहा है कि यहाँ आज भाज जाएंगे तो यहाँ कदे दोबारा नहीं आओगे, तो आज इनका फायदा उठा लो। ये अरेंजमेंट तो पक्का गांव में करने की सलाह है कि गांव का एक भी आदमी ने अपने इलाज के लिए गांव तक बाहर नहीं जाना पड़े और गांव के गांव में भी रुपये नहीं फूकने पड़े, 1 रुपया नहीं लाना पड़े। उसका इलाज उसकी रसोई में रखे सामान तय हो जाए, उसका इलाज अपने तरीके से वो अपना करने में सक्षम हो जाए और उसने इतनी समझ हो जाए। यो करने का इरादा तो हमारा शुरू से है। फिर शिक्षा क्रांति की बात का वहां पर सिसोदिया जी ने आपको बताया 3 साल की उम्र तक लेकर और कोई कितना ही बड़ा हो, बेरोजगार बालका की लाइन लगी पड़ी है, पूरी लाइन लगी पड़ी पूरे देश में। अभी एक मैं देख रहा था फार्म, रेलवे में भर्ती लकड़ी है, 20,000 फार्म है, 20,000 नौकरी हैं, 1 करोड़ 10 लाख फार्म भरे गए हैं। मन्ने कोई गांव का आदमी, समझदार आदमी, कोई बुजुर्ग या जवान या पढ़ा लिखा कोई न्यू बता दो, चाहे पेपर में कितने हंगा ला लियो, चाहे किसे की सिफारिश लगा लियो, अगर जब 20,000 भर्ती है तो 20,000 तो फालतू एक भी मानक लाग सके के बताओ जी। 1 करोड़ अगर फार्म भरे गए हैं तो 99,80,000 बालका के मां बाप अपनी औलाद ने ये कहेंगे सारी उम्र कि तेरे पे तो ग्रुप डी का 84 का पेपर है, वो जो रेलवे की भर्ती है, जो यहाँ खाना दिया करें, चादर ठीक करा करें, तकिए ठीक करा करें, टॉयलेट साफ करा करें, यह भर्ती है जिसमें 1 करोड़ 10 लाख फार्म भरे गए। मैं 1 करोड़ मान लूं, पेपर दे के हंगा ला के 20,000 रुपया, 20,000 फार्म अगर हैं तो 20 नौकरी हैं, बट वही 20,000 तक फालतू नौकरी लाग सके कोई बताओ जी, नहीं लाग सकता ना। क्या इस देश में रिजर्वेशन वाले सिर्फ 20,000 मानस हैं बताइयो। रिजर्वेशन वाला की कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत बार जब जावे ना तो ये नौजवान बालक पेपर की तैयारी करते पावे। वो इकबाल है अपना साथी, मैं बोला रहा उसके छोरे रोबिन थे, मां रोबिन तुम अपने साथियों ने कह दिए जो नौजवान बच्चे हैं, बोला आज ही ओढ़ है फड़गू पे आप मीटिंग करांगे। नो बोला अंकल वह जो मेरी गेल के है ना, मैं तो सारे के सारे सन जावे। मैं कहा के करन जावे, बोला कोचिंग लेवे। मैं के करें कोचिंग लेके, बोला नौकरी की तैयारी करें। मैं उन नौकरी की तैयारी करने वाले इस देश के 45 करोड़ बेरोजगार बच्चों से सवाल पूछ रहा हूं जो
45 करोड़ बेरोजगार हैं और भर्ती लकड़ी है 20,000 की, और वह भी चपड़ासी की। पूरा हंगा ला के, पूरी सिफारिश ला के, पूरे तिकड़मबाजी करके 20,000 तो फालतू नहीं लग सकता, नहीं ना। वह बाकी कित जाओगे। मेरी लड़ाई उन बाकिया की है। पानी दिए भाई, गिलास लिया गाड़ी में थे। 20,000। अब या तो मैंने एक बताई है, मैंने उससे पूछा, रोबिन से पूछा, मैं उसकी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मेरे गांव में जो अपन या टीम दौड़ रही है या जो दूर दूर तक साथी आके कर रहे हैं, इन अपने गांव में करना है जहां तक सीखण खातर आ रहे हैं। और गांव के लोग, उनकी सोच वह क्या कह रही है, वह इन तन्यू पूछा रहे कितनी दिहाड़ी पिला रखे हो। 10 ट्रक चल रहा है इसके, रोहतक में हाईवे के ऊपर इसका गांव है। यो वो जो आज का रक्षा मंत्री के नाम उसका सरजनौर राजनाथ सिंह जावे है ना, तो खड़ा हुआ जी भी यहां जावे है। ये वीरेंद्र सिसोदिया जी जो भी खड़े थे, मतलब एक एक साथी जितने भी है ना, हाईली क्वालिफाइड, पढ़े लिखे, बड़े घरां के परिवार के बालक हैं। और उन हमारा गांव का आदमी नहीं कह रहा कितने की दिहाड़ी पिला रखे तुम हैं। मतलब या एक मैं कैलकुलेशन की बात बताऊं हूं, मैनू बोले जी अगर गांव राम नहीं आया तो, मगर कोई चक्कर नहीं है। कोई आदमी हमारा विरोध इसलिए करेगा कि उसकी पार्टी के को नहीं हम, कोई इसलिए करेगा कि इसने क्यों खाम खाई चमकावा, कोई इसलिए करेगा अगर कदे के सरपंच का इलेक्शन लड़ने की सोच रहा हो। भाई देखो, मन कोई सा भी इलेक्शन लड़ना हो ना, मेरे लिए गांव में आके काम करना ज्यादा आसान है, पढ़े लिखे हम चंडीगढ़ जाके पंचकुला में काम करना आसान है। आप बताओ, मैं अपना घर के घर में रहूंगा, चंडीगढ़ रहने लाग रहा, मेरा काम धंधा उड़ा है, मेरा सारा कुछ उड़ा है, मेरा बालक वहां खेला है। भाई मैं वहां आसान है कि यहां आसान है जी, बताओ मैंने। वहीं आसान है मेरे लिए, क्योंकि ये काम करना है तो जहां पर मैं दूसरे गांव में जाऊंगा तो मैंने ज्यादा पसंद करेंगे लोग, सारे देश में पसंद करेंगे। कितने चले जाऊं, लाखों लोग हैं हमारे पूरे संगठन के साथ जुड़े हुए, लाखों लोग ऐसे ऐसे। ये नहीं है पिछली बार कोई और थे, इबकी बार यहाँ और हैं, तीसरी बार में और आवेंगे, तीसरी बार में यह ना आंदे कोई और आओगा। मैं ये कह रहा था, उससे रोबिन तो मैंने यो पूछा, मगर बेटा न्यू बता भाई ये कितने के बालक जावे हैं। बोला जी सारे लगभग नौजवान तैयारी करने जावे हैं संद। मैं कहा कितनी फीस है। बोला किसी कोर्स की 25,000, किसी की 30,000। तो मैं कहा गांव का बालक ज्यादा नहीं तो 100 बालक अगर तैयारी करने के लिए शहर जाता हो तो 25 बालका का 100 मतलब 25,000 एक कोर्स का, और 100 बालक हो तो कितना हो गया जी, 25 लाख रुपया हो गया। 25 लाख रुपया तैयारी का जान लग रहा। 25 लाख रुपया मत गांव में कितना बड़ा कोचिंग सेंटर खोल लो, नहीं जी। 1 लाख रुपये तनख्वाह मास्टर गांव में नहीं ला सकते क्या आप? साल का 12 लाख तो खर्च होगा। मैं तो यह बात कह रहा हूं कि इसमें फायदा है, कुछ में फायदा नहीं, बता दो। अपना सेंटर हम अपने गांव में खोल लिया, जगह की कमी हो मार दो रहे, पढ़ाने वाला की कमी हो तो पढ़ाने वाले आ जाओगे। गांव में तो कोई तैयार होता हो, पढ़ाने तैयार कर देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, सारा काम कर देंगे, लेकिन वो रुपया कम से कम गांव में तो रह जाओगा। जिसने मिला गांव के बालक ने तो मिलेगा। उनते जिनते देन लाग रहे उनका उनने क्या करा था हमारे गांव खातर, में तो नहीं कह रहा। फिर मैंने जो पिछली बार एक्सपीरियंस किया था, पिछली मीटिंग में कौन कौन थे जी, एक बार हाथ उठाइयो। या बड़ी अचीवमेंट है जी हमारी, जो पिछली बार हमारे थे वह हमारे साथ कनेक्ट हो लिए। अब नए साथी, नए लोग, नए चाचा ताऊ आए हैं, जब उनके बात समझ में आ जावे तो अगली बार हम गांव ने और बड़े लेवल पे समझा सका। जब मैंने पिछले 2019 के चुनाव से पहले मैंने यहां असंध में कमरा लेके और आसपास के गांवों में ये रिसर्च शुरू करी थी। मैं अपने गांव में भी आया था, 2016 में शुरू करा था मैंने ये अपना कोचिंग सेंटर साइड में रख के कि भाई भी यहां से इतना ही कमाओगे जितना चाहिए, लेकिन अब इस पे काम करांगे कि समाज अपने बच्चों को क्या दे रहा है।
मैंने पिछली मीटिंग में भी बताई थी और मैं इस मीटिंग में फिर से आप लोगों को बता दूं, किसी भी गांव के आदमी के, गुआंड के आदमी के या किसी दुनियादारी के न्यू समझ मानता हो कि हम समाज की सेवा के लिए लाग रहे हैं या कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, तो उनका बैम काट दें भाई, कत्ती नहीं समाज के लिए लाग रहे, ना हम राजनीति के लिए लाग रहे, हम लाग रहे अपने खुद की औलाद के लिए। मेरी औलाद सारा दिन, अब 18 साल तो ऊपर की होली, वह पूरा दिन बाहर रवा है। मैं ऐसा सौभाग्यशाली पिता हूं, अब तक तो कम से कम हूं, कि मेरा बच्चा मेरे को आकर रोज शाम ने बता दे है कि आज मैंने इतना तो इंजेक्शन लाने वाले आदमी मिले, इतनी समैक पीणिए मिले, इतनी दारू पीणिए मिले, इतने बालक बियर पीवे मेरी क्लास में, इतने बालक सिगरेट पीवे हैं, इतने सब बदन मोबाइल पे। मेरे छोरे पे आज भी वो कीपैड वाला फोन है छोटा, वो भी एक हफ्ता खराब पड़ा, मेरी गाड़ी में पड़ा। जरूरत है कौन पापा, फोन फान की जरूरत नहीं। मैं इतना सौभाग्यशाली हूं, लेकिन मैं पूरे समाज में जब मैंने देखूं कि उसके आसपास के सारे तो बालक नशेड़ी हो रहे हैं, उसके साथ जानिए कति सारे तो मोबाइल में लाग के सब तो कचरा करने लाग रहे हैं। मैंने देख रहा हूं कि मेरे आसपास का माहौल मुझे खतरा जो है, मैंने न्यू नहीं बेरा कि मेरा बालक किस दिन न्यू ट्राई कर लेगा कि मेरे गेल का मेरा दोस्त जो है वो पीन लाग रहा था तो मैं भी ट्राई कर लूं। मेरे गांव के आदमी अनबेरा होगा, 5वीं क्लास में बीड़ी पीन लग गया था मैं, वो तो मैंने छोड़ दी थी, लेकिन पी क्यों थी वह बहुत इंपॉर्टेंट है। मारा ये पड़ोसी था, नाम भी लेने की जरूरत को नहीं, कट्ठे खेला कर दे, अराड़े कोई जोड़िया पा कर दे घूमन उस टाइम तो नहीं। बोले काले तू मोटा नहीं होता क्या, ते नहीं होता। मां बेरा नहीं, मेरी मां तो सांदा भी गाल के रखे, घी भी खुआवे, दूध भी खुआवे, कौन होता पता नहीं क्या दे। नहीं बोले बीड़ी पी ले मोटा हो जाएगा। मेरा डायलॉग आज भी याद है, मगर सच्ची, मगर हाँ, मैंने एक बंडल एक बीड़ी के टोचन लाला पिया है टार्जन का, और हंगा ला लिया अगर क्या ने कूट लिया कति छोड़े नहीं, मगर ना मोटा होना। अब मिसगाइडेड था, बच्चे ने थोड़ी पता है कि उसका जो उसके साथ का उस तो बढ़ना गलत बात कह रहा है, ठीक है। वो तो नहीं सोच रहा है कि जब मेरा पड़ोस सारा आपस में जब भाईचारे में रहा तो मुंह तय करके मैं लकड़ गया, उन्होंने कह दिया तो शायद ठीक होगा। जिस दिन अकल आई या पता नहीं क्यों कर मना छोटी, मना भी नहीं बेरा क्यों कर छोटी, वह कहानी बाद में करांगे। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं अपनी औलाद के लिए बड़ा चिंतित हूं, और मैंने सोचू कि अगर मेरा ही गांव रहने लायक नहीं होया, मान लो मैं सारे देश से दुखी हो गए और कल नन्नू कह लागू मैं तो अपना गांव में जाके बसूं, मेरे गांव में भी देखूं तो आड़े भी यो ये काम हो रहा है क्यों जी। आप कितने ही लेके जाओगे, मान लो गांव में प्रॉब्लम थी, 10वीं के बाद आड़े तो सीनियर सेकेंडरी बन रहा है, 10वीं के बाद आड़े था को नहीं, करनाल जिला टॉप कराया मैंने, टॉप करके गांव में पढ़ने की जगह को नहीं, मैंने शहर गांव छोड़ दिया, शहर में चला गया। 90 के दशक में गए थे छोड़ के, आज तक उल्टे नहीं आ लिए। मान लो 30 साल से मैं जो पैसा कमा रहा हूं, सारा पैसा शहर ने पूजन लाग रहा। 2016 में मेरा टर्नओवर 60 लाख रुपए था साल का, 60 लाख रुपए साल के कमाया करता मैं 2016 में। मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं कि वो सारा रुपया मैंने शहर पे दिया, और वो सारा रुपया जो आज कमान लाग रहे वो भी शहर पे पूजन लाग रहे। और जुन से गांव ने छोड़ कर भाज गए वह मेरे की दाल जुन से थे, जुन से समस्या ने छोड़ कर भाज गए वो सारे के सारे खा तो गए गांव का और पूजन लाग रहे शहर तय। और जिन्हें जिन्हें अपना बालक पढ़ने खातर बाहर भेजा आज तक कोई उल्टा नहीं आया। बड़े बुजुर्ग जो है वह मर जाएंगे थोड़े दिन में, 5, 7, 10 साल में, और बालक उल्टा आवेगा नहीं, गांव में कौन के रह जाएगा हमारे। अपन तो यह एक बात है जो समझ में आवे है, पॉलिटिकल बात है, जैसे सरकारों की खिलाफत की फलानी टिमकानी, उस पर बात करांगे तो वह तो घनी लंबी दूर तक जाओगी, उस पर बात करने का कोई फायदा को नहीं। क्योंकि गांव की पॉलिटिक्स में, गांव में से अगर राजनीति को बिल्कुल खत्म कर देंगे, अगर आप भाईचारे के लेवल पर आ जाओगे तो शायद कुछ कर सका आप। इसीलिए आप किसी की खिलाफत करने की बजाय गांव में इस बात पर चर्चा कर लें कि आप बचावा क्यों कर। तो जब मैं 2016 में लिखड़ा था, गांव में आड़ा सरकारी स्कूल में भी आया, प्रिंसिपल से मिल के गया, राजेंद्र मास्टर प्राइवेट स्कूल खोल रहा था उससे मिल के गया,
चंद्रहास मास्टर जी तो मिलके गया। प्राइवेट स्कूल ये दो ही थे, वो एक है महाराड़ा है वो संजीव, उसमें तो बेचारे में समझ मान का उसका तो सुधा दिखता कौन बेचारे का, सॉरी मैं वीडियो में बोल रहा, लेकिन क्या है कि उसका तो समझ में कतिये को नांदा। उसका तो जमाना कितना क्या आधार है, इस गांव वाला ने बचा लेने का वैक्सीन ना लुआ हुआ है, मतलब सारे ग्रुपा में उसके लिए इतनी लड़ाई बाजी, बोला तू आकी थाम ले, मगर मैं तो पूरे देश में थाम बन लाग रहा, मैंने इब गांव में तो तम संभाल लो गांव वाले मोर्चा कम से कम। लेकिन ईब गांव वाला गई, ये टीम गई थी ना जब, सारे बतावे गांव वाले कि भाई उस टाइम पे अगर मान लेंदे तो ठीक था, बतेरा कहा तुमने तो। जब इन तक कहा मैंने कि यार हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पे उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए दूर दूर से लोग आवे। एक बालक के बारे में बताने का मेरा 1.5 लाख रुपए फीस है। गांव में कितने लोग होंगे 1.5 लाख रुपए देनी है, बताओ। गांव के सब बड़े जमींदार ने जिस दिन बेरा लग गया ना, सबसे बड़ा जमींदार मैं कह दूं, जमींदार का नाम लूंगा तो बेरा लग जाए कौन था, अपने गांव का। जब उन्हें न्यू बेरा लग गया कि देवेंद्र दो ऐसा सौदा है, उसने फोन कराया, बेटा कहाँ है, मगाड़े हूं आजा, और तेरी जरूरत है। मां के था, बोला इन बड़का का देखना था। मां कोई बात नहीं मैं आंदा जांदा आ जाऊंगा। मैं गया बैठा, बोला यो कर दे, मगर कर तो दूंगा, चाचा ताऊ दादा जो लागे था कह गए, मैं कर तो दूंगा, पर इसका किस ना फायदा होगा। मैं इस टाइप का आदमी हूं कि मैं आपके लिए क्यों करूं। अगर सवाल है, देखो गलत है कि मान लो आप जब शहर जाते हो सब्जी लेकर आओ, सब्जी वाले तो पीछे देगा हो ना पसारे, जो भी सामान लेकर आओ, कोचिंग वाले तो कोचिंग देगा हो, स्कूल में पढ़ा उस तो फीस देगा हो, सारी दुनिया तो देगा हो, तो मेरे तो देने में क्या तकलीफ हुई भाई। मैं तेरे बालक के लिए करने लाग रहा तो तन्ने मेरे बालक के लिए करने में क्या तकलीफ है। चल एक काम कर लेते हैं, एक सौदा कर लेते हैं, मैं गांव का होने के नाते तेरा पीछे कौन लेंदा, लेकिन एक काम कर ले, इसके बराबर में गांव के इतने बालका की जिम्मेदारी ठा ले। भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको भी तो कुछ किसी के लिए करना पड़ेगा। इस बात की गारंटी ठा ले। जब उन्हें देखा गया तो काम दूसरा सौंपन लग रहा है, बोर्ड का फोन नहीं करा उसने, भाई क्या तो पीछे दे दे, 2 बालका की फीस 3 लाख रुपए बना है, और क्या फिर गांव खातर कुछ कर दे, किसी के लिए तो करना पड़ेगा ना, या सबको सब कुछ फ्री में चाहिए। हमारे बुजुर्ग तो ये क्या कह गए थे, मेरा दादा भी कहा करता कि बेटा जब फ्री में तने ले लिया तो तेरी औलाद ने भुगतना पड़ेगा और ब्याज समेत देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अपना कल्चर गांव का फ्री में लेने का है ही नहीं, तो फ्री में तो लेना नहीं, तो ना फ्री में देना ही मन है। तो एक बात की आप एक काम कर लिया, हमने बात करी सारा ने, मगर बैठे को तुम लोगों को अगर अपने गांव के लिए मेरा समय चाहिए तो मेरे गांव में अपना समय दे दो। घाटे का सौदा है जियो, गलत है के सही है सौदा भाई, ये तुम मेरे गांव में समय दे दो, मैं तारम दे दूंगा। जिस दिन गांव के समझ में आ जाएगी, गांव वाले कह देंगे टेक्नोलॉजी तुमने दे देंगे, तुम टाइम दे दो। मारा आपस में गांव राम की गेल, मेरा कद्दे भी पीछा में कोई डीलिंग नहीं होगी भाई, आप ना पैसे लेवा ना देवा ना मार दो रहे हैं। ये जो से टेंट डाले के पीछे लेकर वहां ना खर्चा करने लग रहे, सारा लिखने लग रहा है गांव के खाते में, कदे नहीं सोचते हो। जिस दिन गांव के समझ में आ जाएगा, लेनदार तो हूं ना, मेरा काम थोड़ी है यो। अगर मैं ये कह रहा हूं कि गांव के लिए कुछ करांगे तो फिर गांव के लिए करांगे। जिस दिन समझ में आ जाएगा, जिस दिन हर आदमी के समझ में आ जाएगा, उस दिन रखांगे ले भाई यो होया है, इसके बदले में ना तारी वोट चाहिए, ना तारा सपोर्ट चाहिए, ना तारा कड़े समर्थन चाहिए, कदे थाने में पड़े रहे तो ना तारा कुछ नहीं चाहिए। कोई जमानती आवे तो आजियो, नहीं तो कोई चक्कर नहीं, जो सरकार के खिलाफ है उसके बदले, यानी जो ये काम कर रहे हैं ना गांव में, इसके बदले में नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन कम से कम समझ तो लो। मैं ये नहीं कह रहा, देखो किसी के पास समय नहीं है समझाने का, बकान का बहुत समय है, इसे 2-3 कैंप ला दूंगा, सारा गांव लाइन लाके आड़े बैठा रहेगा, भंडारा ला जाएंगे, खान खातर आड़े सारे आ जाएंगे, प्लेट ठाठा अपनी जन्नू को आएंगे ना, उकड़ू आना है तो उकड़ू भी आओगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, लाइट बाज की गए, गर्म मिला दे इसमें,
मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, चाहे समझाण में 1 साल लाग जाइयो, चाहे 2 साल लाग जियो, कति नहीं हटता, क्योंकि आप निश्चिंत हो लिए। आप परमात्मा ने मैनू माना करूं कि मेरे घर में जो बच्चा है, अगर वो ऐसा इतना बढ़िया अगर औलाद लिकड़ गई है और इस तरीके से मैं बेचिंत हूं उसकी तरफ से, और अगर मेरे परिवार में सुख शांति है, तो ईब उस सुख शांति को आगे समाज में बांटने का समय है, तो ये बच सके वाह। तो उसको अपने लेवल पर रखने का कोई तुक है नहीं। तो ये बापा बेचिंत हाँ अपने बच्चों की तरफ से और उसकी तरफ से, लेकिन सारे नहीं हैं। तो फिर एक काम कर लिया, बतला लिया, बैठ लिया। आप लोगों से सबसे नहीं बतलाना मना, सारे इकट्ठे करने का तो एक मकसद है कि भाई इतने मानस आगे थे, इतने मानसा ने आबरी, इनमें तो जो आदमी समर्थन में है वह बैठो घरा बेचिंत हो कहने, लेकिन जिन न्यू लगा है कि मैं इसमें अपना कुछ योगदान दे सकूं। टाइम टाइम चाहिए आपका, सिर्फ आपका समय, आपकी जो ऊर्जा, जो गांव के गांव में रह के कितने रैलियां में नहीं बुलांदे, कितने सड़कों पे खड़े नहीं कर दे, कितने धरने देने नहीं, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करना नहीं, कोई सरकार बनानी नहीं, कोई राजनीति में हिस्सा लेना नहीं, कुछ नहीं करना आप लोगों ने। आपको केवल अपना समय और अपना समर्थन देना है। हम गांव के अंदर इस पूरे के पूरे मिशन को कंटिन्यू करने के लिए निकले हैं। मिशन क्या है वो समझ लेते हैं, एक बार थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी का जब गांव आओगा जब सारी बात फिर बताऊंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं। हमारा इरादा यह है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है कि आप बालक के बारे में न्यू बता सका, 3 साल का हो, चाहे कोई 10 का हो, चाहे कोई 15 का हो, चाहे कोई 20 का हो, कि इस बालक के पास ये टैलेंट है, इस बच्चे को अगर इस दिशा में लगाएंगे तो इसको आनंद भी आएगा। जिस बच्चे ने अपने काम में मजा आ जाओगा, गांव में जाके सर्च कर लियो, ये रिसर्च का मटेरियल अगला जो सेशन आओगा, तीसरा जो बैच आएगा वो रिसर्च का आओगा। गांव का सारा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे चौथी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में रिसर्च करेंगे। रिसर्च क्या है? रिसर्च ये है कि भाई गांव के अंदर ये आदमी के घर में ये बंदा नशा करता है, या यो समाज में कोई योगदान कौन देंदा, उसके बारे में अगर पता करेंगे। नशा करने के 2 बड़े कारण हैं। पहला, वो जो काम करता है उस काम से वो खुश नहीं है। दूसरा, उसके परिवार में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि नशा करने के बाद जो दूसरे लोक में पहुंचे है ना, वो भूल जाए दुनियादारी ने। वह जो दुनियादारी ने भूलन का जो समय है, वो ऐसी चीज है, वही चीज अध्यात्म में होती है, वह चीज नशे में हुआ है, क्योंकि अध्यात्म का भी नशा है, और वह चीज नींद में हुआ है, और वह चीज अपने काम के नशे में हुआ है। यानी काम के नशे में भी उतना ही मजा आवे जितना किसी दूसरी ड्रग्स के नशे में आवे। और काम का नशा केवल उस आदमी को होगा जो आदमी वही काम करेगा जिसके लिए कुदरत ने बना रखा है। अगर बच्चे का वो चीज पता लगा लें कि ये परमात्मा ने किस जगह के लिए बनाया है, वो बच्चा अपने काम में डूब के नशा नहीं करेगा बड़ा हो गए, ये तय है ना। वो गलत रास्ते पे जावे। मन ने पूरा दिन मान लो लोगों से बात करके मजा आ रहा है, तो मैं क्यों करूंगा नशा? और मने के जल्दी होगी, मैंने आप तक के लेना, मने तो मजा आ गया ना आप तक बात करके, मेरा तो हिस्से का पूरा हो गया नशा। भाई मैंने अपना काम कर दिया, मैंने जिस काम में आनंद आ रहा है, तो मुझे जरूरत नहीं किसी और चीज की, मुझे आपसे पैसे की, सपोर्ट की। कोई मना गाड़ दो, कोई मेरी बड़ाई करो, कोई बुराई करो, मना कोई फर्क नहीं, क्योंकि मन्ना अपने हिस्से का मजा आ रहा। जो अगर दारू वाले नशे में कोई है, उन्हें कोई कुछ नहीं कंधा, रहने दे रहे, तो पी रहा है, तो आप तो पी रहे, हमारे तो कोई कुछ है कंधा रो है। तो अब ये कह रहे हैं कि बच्चे को उस दिशा में लेके जाना है। अब गांव राम तक एक कंडीशन है कि जय किसी ने व्यक्तिगत अपने बच्चे का फायदा चाहिए हो, तो 1.5 लाख तो लगेगी फीस, और चंडीगढ़ आना पड़ेगा। ये तो व्यक्तिगत एक का। और जब न्यू कंधे हो कि यार इसका तो जरूरत सारे गांव ने है, कि यार यह बात तो सबके लिए होनी चाहिए, तो एक काम कर लो, मैंने गांव के नौजवान बालक दे दो, मैं ट्रेंड कर दूंगा, ट्रेनिंग दे दूंगा, टेक्नोलॉजी दे दूंगा, और आड़े बैठ के सारे गांव के एक एक बच्चे ने कवर कर लेंगे। सारे गांव के बालका की लिस्ट पता लग गई, इन बच्चों के पास ये टैलेंट है, ये बच्चे खिलाड़ी बनेंगे तो खुश रहेंगे,
ये बच्चे आर्टिस्ट बनेंगे तो खुश रहेंगे, ये वक्ता बनेंगे तो खुश रहेंगे, ये राजनीति में जाएंगे तो खुश रहेंगे, यो वकील बनेगा तो खुश रहोगा, यो बढ़िया जज बनेगा, यो बढ़िया साइंटिस्ट बनेगा, यो बढ़िया, मतलब जो काम करने में उसको आनंद आएगा वो पता लग गया। उसके लिए गांव के गांव में अरेंजमेंट कर देंगे। गांव के गांव में अरेंजमेंट करना इसलिए जरूरी है, या कोचिंग वाला 25 लाख तो न्यारा, यो कोचिंग वाला 25 लाख जो इबे गिना था ना, ये तो साइड में कर दो। हमने जब जयसिंहपुर में रिसर्च करी थी, जयसिंहपुर पर फबड़ाने का आंकड़ा लगभग बराबर है जनसंख्या का और वोटां का, इतने होगा ना अपना। वहां का आंकड़ा निकल कर आया था 53 लाख रुपये महीने का, साल का 6 करोड़ रुपया 5-6 स्कूल के मालिका की जेब में जावे। 5-6 स्कूल है संध में डंग सर के, साल का 6 करोड़ रुपया। मैं गारंटी से कहूं अगर 6 करोड़ रुपया नहीं तो 5 करोड़ रुपया तो इस काम का भी शहर में जावे जावे है। ना जानता हो तो बताओ जी। और उन स्कूलों में क्या अवतार थोड़ी आवे पढ़ाने खातर, वे बीएड करे हुए जेबीटी करे हुए बालक आवे, और वह भी डिग्री कर तब घर बैठे करी हुई हो, उनकी कुछ नहीं आंदा उन्हें। उसका अंदाजा इस बात पर ला लो कि जो से बालक शहर में पढ़न जावे, ना बोलन की अकल, ना चालन की, ना खान की, ना पारण की, ना गांव में क्यों कर रहना उसकी, ना गांव की समस्या तक कुछ लेना, ना घर की समस्या तक लेना, सब बदन मोबाइल में और बड़े होकर नशे में। न्यू ना करते हो तो बता दो, बताओ जी। पिछले 5-10 साल का यो रिकॉर्ड होगा, यो आगा होगा। मतलब इतना धन फूक के सारा गांव खाली करके फिर भी अगर हिस्से में यो गंदगी आनी है तो गांव का गांव में जुगाड़ कर क्यों ना कर लिया। और अगर आप लोगों को यह लगता है कि भाई देवेंद्र ठीक कह रहा है, फिर मैं क्यों करूं। मेरे तो दुगर एक था, एक कह था, बोला मारी तो मानना तो भाई जरूरत नहीं भाई थारे कार्यक्रम की। मगर क्या तय, बोला मारे तो बड़े हो गए बालक। और मेरे पड़ोस में वनु कहती, बोला मां तन जान की जरूरत को नहीं, हम दोनों बाण भाई हम तो सेट हो गए, हमारी जरूरत नहीं। मगर तेरे बालक को नहीं होगा, अगली पीढ़ी को नहीं आवे के। ये कोई मंजिल थोड़ी है, ये तो रास्ता है। बालका के बालक वो आवेंगे तो अपन ने तो रास्ता उनको अगले 100 साल का बनाना है गांव में, कि अगली पीढ़ी आवेगी तो उसका भी तो अरेंजमेंट अपन ने करना पड़ेगा। इब जो आप लोग बुलाने थे तो भाई कित बैठेंगे, इसका जुगाड़ करया कि नहीं करया, या कुर्सी ये बिछाए। इसी तरीके से अगली पीढ़ी आवेगी, उसका जुगाड़ अपन करना पड़ेगा पहले। और थोड़ा आपको करके वहां मां के पेट से थोड़ा करके लाओगे अपना जुगाड़। अगर अपने बच्चों को आज के टाइम पर रोजगार नहीं मिल रहा तो उसकी थोड़ी गलती है, वो पैदा तो हमने कर रखा। और जो समाज में गंदगी है, चाहे वो गाड़ देंदा हो, चाहे मोबाइल में लाग रहा हो, चाहे वो नशा करता हो, चाहे वो बेरोजगार हो, वो सारी हालत हमने तो दी है उसका है। वो कोई अपने मां के पेट में तो बीमारी थोड़ा लेकर आया था, या गंदगी तो हमने दे रखी बड़ी पीढ़ी ने। यानी को बालक अगर गाड़ देवा मना गाड़ तो ना मार पता ही सुनी होगी, बढ़ने देंदे होंगे जिबे तो उन्हें बेरा लग गया कि गाड़ में यही अक्सर यूज हो है। उसको कुछ नहीं पता बालक प्योर है, उसकी प्योरिटी को बना के कैसे रखा जाए, अपन गांव में इसका इंतजाम कैसे करें, यो अपने को करना पड़ेगा बड़ी पीढ़ी ने। जब बड़ी पीढ़ी अपना पेंडा छटान पर लगी रहोगी ना, जब न्यू कहेगी ना मारा कट गया अगले इसी तिशी कराओ, फिर न्यू कौन काम चल रहा है, फिर तो नाश होगा। क्योंकि बाहर का आदमी नहीं करेगा। अगर आपके गांव के स्कूल में, अपने गांव के स्कूल में अगर कोई बाहर का मास्टर आओगा, उन्हें ठेका नहीं है इस गांव के बड़का का नाश होने लग रहा, सोबर हो। लेकिन गांव का मास्टर होगा, कम से कम पूछ सका मास्टर जी के बात यू क्या तो चल रहा है, गांव का है ना, वो सब बतन देखने लग रहा। मारा याद है चंद्रास जी के स्कूल में पढ़ा रहे थे जब, मतलब गोलियां खेलते होंगे जनु दिख बेरा लग चंद्रास मास्टर आ गया, मतलब जो साल में तो नहीं बाज लिया करते, क्योंकि उनके पास कुछ वो था कि उन तब बाज सका थे आपा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास एक पहला स्टेप कम से कम चर्चा का बनता है कि जिनमें इतनी समझ है गामाड़ा में कि वह बैठ कर चर्चा कर सके हैं, और जिनको यह लगता है कि भाई देवेंद्र सिर्फ भाषण दे रहा है। एक जगह तक रिपोर्ट आई थी, अपना साथी बताओ, कहा तो कब है करदा तो कुछ नहीं, मैं क्यों करूं भाई, मेरा काम थोड़ी है यो, गांव तो थारा भी है, बालक तो थारे भी हैं, हिस्सेदारी तो थारी भी होनी चाहिए, उसमें बराबर की हिस्सेदारी नहीं करोगे, ये सारा बोझ एक आदमी पड़ जाए टूट नहीं जाओगा कि वो, मतलब वो कैसे करेगा, नहीं है जी उसके बस की बात।
अपने अब मेरे ऊपर तो बोझ है पूरे इंडिया का। मैंने तो ठेका ले लिया आज से 7-8 साल पहले, 9 साल पहले, 2016 में जब लकड़ा था, अपने तो ले रखा पूरे इंडिया का। लेकिन गांव का एक भी बालक कौन छोड़ना, ये सोच कर चला था। 16 में भी आया, फिर 19 में भी आया। 19 में गांव वाले ने साथ नहीं दिया तो संत कमरा लिया, आसपास के 10-20 गांव में गए, बड़ी बड़ी मीटिंग करी। जब मीटिंग होने लगी तो बख्शीश सिंह एमएलए आ करता, उसके जाडा चढ़ गया कि तो इलेक्शन लड़ेगा। गांव वाले उड़ा, आसपास के लोग आके धार मांगने लगे, दिए 5,000 रुपये। मैं क्या देता हूँ, सोच रहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं धंधा 1 रुपया भी मैं नहीं करा रहा कुछ भी। मैं तो काम करने आया हूं, 1.5 लाख का काम करोगे तो 1.5 लागूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूं किसी का पर्सनल काम, किसी का भी। 1.5 लाख की जितना टाइम मांगोगे उतना देवांगे, साथ लग के काम करेंगे। जो छैन ठान वाला काम है ना कि सारे जने लाख की ठाला, वो काम तो होगा तो ठीक है, नहीं तो बोझ को नहीं। अपने हिस्से का काम ईमानदारी करांगे, सारा गांव गुआ होगा, भाई छोरे नहांगा तो बतेरा लाया, कोई लाग गया ही नहीं गेल तो फिर क्या है। जिन जिन जो पिछली मीटिंग में आए थे, मैं जोगिंदर चाचा जिसे लोग हैं जिन्हें जिम्मेदारी ठाई, अग भाई चल अगली बार जो है मोहल्ला वाइज मीटिंग करांगे, उसके लिए वहीं पर रुकने का अरेंजमेंट करांगे। आपने जो सारा अरेंजमेंट के भाई सारी हमारी जिम्मेदारी है, तो अपनी टीम आई अलग अलग जगह पर रहे, मुंबई पाल बैठा जुगर नीटूर बैठे, उनने जिम्मेदारी ले, साथ दिया, आगे बढ़े, और मतलब और लोग साथ में आए, तुम्हारी भी हौसला बढ़ा भाई। मानस इसका मतलब बढ़े हैं तो इसका मतलब यो है कि आगे भी और आंगा लाओगे तो और बढ़ेंगे। इनमें तभी जो और मानस भी कहेंगे भाई ठीक है की बार तारा और साथ देवांगे, तीसरी बार में तो जो से नहीं मानस आए थे उन्हें भी लावांगे। भाई मारे में वाल्मीकिया के मोहल्ले में तो कोई नहीं आया, भाई चमारा में तो कोई नहीं आया, भाई अगर जिमरा में तो आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वह नहीं आए तो उन्हें भी लावांगे। क्यों, मेरा क्या मानना है, देखो चाहे आप उसमें किसी तरह मानियो, लेकिन अगर गांव में एक भी क्रिमिनल है या एक भी नशेड़ी है तो वो वैसे ही है चाहे जहाज कितना ही बड़ा हो, कितना ही आलीशान हो, अगर उसमें छोटा सुराख हो रहा होगा ना, वो डुबोने के लिए काफी है। उनके पास पैसा नहीं है लेकिन मानस है वह, और गांव में रह हैं तो गांव का हिस्सा है वह। शरीर का अंग अगर काम नहीं करता दिखाई देवे तो उसको या तो काट के फेंकना पड़े, चाहे तो उन्हें गांव में तो काट दो जब काम के तो ना हो तो, और जब गांव में तो नहीं काट सकते तो फिर उनको मुख्य धारा में शामिल करो। क्यों जी, उनको छोड़ के नहीं चल सकते आप, किसी को भी छोड़ के नहीं चल सकते, क्योंकि अगर हम लोग तरक्की कर जाते हैं और वो नशे में उनकी औलाद घूमे तो कल न नशा बेचन खातर मार रहे तो मोहल्ले में आऊंगे मैं, कल न भूखमरी के टाइम पर मारा पे तो अटैक होगा। इसलिए नहीं, हर किसी के लिए लेकर चलेंगे। हमें नहीं मालूम, किसान के घर में बच्चा पैदा हो गया, पता लग गया कि ये तो बढ़िया प्लेयर बन सके, उसके किले 10 किले, और 10 किला कौन संभालेगा, तो दूसरे मोहल्ले में तो है जिसके जमीन नहीं है उसमें भी तो खेती करने वाला बालक पैदा हो सके है, इस नाड़े काम पर ला देंगे, उसने उड़ला देंगे। क्यों जी, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, समझ में आओगा ना जब, तो आप इसमें देखोगे। हमने इसका जब ब्लूप्रिंट बना के बड़े बड़े विद्वान, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आईआईटी के प्रोफेसर, बाहर से आए हुए लोग जब बैठ के चर्चा करे हैं और चर्चा करके न्यू कवे हैं, मैं आपने बताऊं मेरे तो ऑफर के था देवेंद्र, आधार कार्ड पे नंदन नीलकेणी का जो खर्चा है वो 3 रुपये हुआ है आधार कार्ड बनाने में। एक आधार कार्ड में सरकार पे तो 1700 रुपये ले हो एक आधार कार्ड के। 100 करोड़ आधार कार्ड बनाए हो तो कैलकुलेट कर लियो कै लाख करोड़ रुपया का व्यापार कर गया, कितनी ठगी कर गया देश के साथ। इब तो आभा कार्ड न्यारा बच गया, आयुष्मान कार्ड न्यारा बच गया, हैप्पी कार्ड न्यारे बच गए, वह न्यारे बच गए। 2-3 रुपया तो फालतू खर्चा को नहीं होता एक कार्ड पे। अब वह इतना करोड़ों रुपया कमा गए। मेरे तो ऑफर था, शिक्षा मंत्री अपना एक न्यू क्या था, कौन सा था के था, फिर जरूरत नहीं होती नाम लेने की, लेकिन जब को आप जरूरत पड़ेगी तो मुंह पे कह दूंगा। नो बोला 3,90,000 बच्चा है प्राइमरी में, जिस टाइम की बात है मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं। 3,90,000 बच्चों का अगर आप 1000 रुपया महीना भी लेवा, यानी कि 1000 रुपये भी लेवा अगर एक बच्चे का, तो साल का 10,000 रुपया हो गया।
तो 390 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो पार्टी फंड में 50 करोड़ दे दिए, 340 करोड़ तेरे। मैंने तेनू कहा था, या जो साइंस बनाई थी ना, इसका परमात्मा से प्रॉमिस है, इससे लग्जरी नहीं खरीदूंगा जिंदगी में, ना कदे जिंदगी में शहर में घर बनाऊंगा, ना कदे शहर में प्लाट लेऊंगा, ना कदे अपने लिए कुछ खरीदूंगा। इसका यो प्रॉमिस है कि इसका फायदा केवल समाज को देवांगे। अब जब सारे समाज ते देने खातिर लिकड़ लिया, अपने गांव ने क्यों कर छोड़ देंगे भाई? जब सारे देश का सोच रखा तो इन्हें क्यों कर छोड़ने का तो जी है नहीं। पर जब गांव में नु कह देगा लात मार की बजाओगा, जब जाऊंगा इतना इन्हें बोले जी गेल ना लागे तो मगर मुंह पर नाक हुआ कि ने जब पेंडा छोड़ दूंगा, इतना कौन छोड़ता किसी का भी। जब गांव कट्ठा ना होता हो तो उनके मोहल्ले में जाके बात करांगे, जब मोहल्ले में घर तभी बाहर ना निकलता हो तो घर जाके करांगे, लेकिन एक बार करांगे जरूर। नाट जाओ अगला, फिर ठीक है, फिर शांति पड़ जाओगी। नहीं तो अब तक के प्रयास न्यू कम है 9 साल के जहां भी गए हैं, जिससे भी बात करी है, किसी ने ना नहीं कही कि तुम गलत कर रहे हो, और ना कही ना न्यू कहा कि तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आदत क्या है, एसी छोड़ा कौन जानदा, इनकी डाल सब बदन दो भारी में फिरा कौन जानदा। मारा तो आग है भीतर में, अरे नाश होंदा दिखन लाग रहा कति खड़ा। अगर अगले 10 साल का देखो, गांव पे अपना पानी को नहीं फबड़ाने पे, टुंटी में जहर दे दिया ना किसी दिन टुंटी वाले ने, पाउडर दे करे गुनता है, पूछ लियो ना रिंकू ने, पाउडर आया करे सरकार तय और डालना पड़ा करे, सब ने फ्लोराइड दे के प्यान लाग रहे सारा ने टुंटी के पानी में। मगर जब किसी दिन गलती तो उसमें जहर आ गया फिर, अरे हो गया नहीं, तड़की तो ऐसे पाओगे सारे। ना तो गांव पे अपना पानी, ना गांव पे अपना बीज, ना गांव पे अपना डांगर, ना गांव पे अपना कुछ भी, और सबकी जमीन बैंका में नीलाम पड़ी है। और सामूहिक जमीन जितनी, या मंदिर की जमीन, जोड़ की जमीन, अस्पताल की जमीन, स्कूल की जमीन, और वह डांगरा का और चाहे मनसा का और सचिवालय का और चाहे जंगल का और चाहे मिल का, सारी सरकार ने अपने नाम कर रखी है। जमीन सरकार पे जाली और अपनी जमीन बैंका में नीलाम पड़ी। ना पड़ी हो तो बताओ जितने बैठे हैं आड़े, और सारे गांव ने पूछ लो, सारे गांव की जमीन नीलाम पड़ी है, टोटल गांव की। और यह सिर्फ फबड़ाने की नहीं पड़ी है, डपेडी, पधाना, जयशंकर, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा बंगाल, पूरा चले जाओगे उड़े, पूरा बिहार नीचे कर्नाटक तक हर आदमी की जमीन। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर आदमी की जमीन नीलाम पड़ी हो? यह बहुत बड़ा गेम प्लान है, और इसको बचाने का काम केवल गांव कर सके। और गांव भी कैसे कर सके? गांव के करने का भी एक ही तरीका है कि गांव अपनी नौआ की कमाई, अपने खून पसीने की कमाई, शहर को और कंपनियों को पूजना अगर बंद कर दे, सिर्फ तब बाहर नहीं जाओगा। गांव में हम ऐसी व्यवस्था बनाने की प्लानिंग है हमारी, ना पढ़ाई के लिए, ना रोजगार के लिए, ना नौकरी के लिए, ना साधन के लिए, ना टेक्नोलॉजी के लिए, ना हेल्थ के लिए, ना न्याय के लिए। हम कोई पैसा गांव से बाहर नहीं जाने देंगे भाई। अपन है जय भाई, हमने जब गांव में पीछा रख लिया, मेरा पीछा, इसका पीछा, उसका नहीं घूमता रहा तो मजबूत हमें होवांगे। और जब सारे जने कमा कमा की शहर आता देते रहेंगे तो शहर मजबूत होंगे, हमारा नाश होगा। इतना सा है बस। तो बैठ के चर्चा करो भाई, क्यों कर बचावा, नहीं बताओ पढ़ने का रुपया क्यों कर बचावा। आ जाओ गांव के बेरोजगार बालक, जो जो तैयार है काम करने, ट्रेनिंग देवांगे। जो ट्रेनिंग ने पास करेगा 100% गारंटी रोजगार की हम देवा, 100% गारंटी। जोन सा बालक ट्रेनिंग कंप्लीट कर जाओगा। अगर जब गांव राम नु इस बात की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलना शुरू करेगा, धीरे धीरे करके आप अगले 2-3 साल के अंदर हर बच्चे के लेवल पे न्यू पहुंच जाएंगे कि इसके लिए व्यवस्था इतने दिन में बन जाएगी, इसके लिए व्यवस्था इतने दिन में बन जाएगी। अगर जय कराएंगे नहीं, देखो ये कितना पुराना होगा पेड़, वो कितना होगा 200-400 साल पुराना, 100 साल पुराना। आपा तो छोटे है तो जीव का इतना देखना रहना है। मान लो 45 क्या हो गए, 45 का ईसाई है यू। मान लो यो 100 अपन यू मान के चला, अगर 100-150 साल पुराना अगर पेड़ा मान ले आप, ये 20-30-50 साल पुराने, 20-30-50 साल पहले भी ये इतने बड़े थे के, या 100 साल पहले, 200 साल पहले तो यहाँ ओडक ओडक बीज के रूप में होंगे ना। बीज तो इतना सा हुआ है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीज तो छोटा सा हुआ है।
तो जो यो काम आज आप करन लाग रहे ना, यो बीज रूप में कर रहे हैं। हाँ, जो कर किसान के करा करे, अपने खेत में बीज गेर के बो के और अपना उस पर सुहागा फेरना, सुहागा जो कुछ फेरना अपना फेर फार कर अपना घर आ जाया करे। कुदरत अपने आप टाइम देगा, अपने आप उसने उगा देगी। यो काम हम यो कर रहे हैं। बीज बो रहे हैं इस विचार का कि न्यू बताओ, पढ़न खातर रुपया गांव में रखना है, शहर तक पूजना है। खातर रुपया बाहर पूजना है, काड़े रखना है। गांव में जो लड़ाई का, भाईचारा टूटन का, बेउदगी का जो माहौल है, यो ये चाहिए कि बदलना चाहिए। बदलना चाहिए तो कौन बदलेगा? बाहर तावगा का अपन करना पड़ेगा। आपा करांगे तो एकला कोई कर सके है, एकला नहीं कर सकता तो कौन कर सके है? तो पहले तो बात तो सब तय करनी पड़ेगी। एक आदमी न्यू कह देगा ना, भाई शायद देवेंद्र मारा घना बोर्ड गाने की जरूरत नहीं है, बहुत तब ना भड़क बैठा दी, उसके अपना बाहर घर अंत कह देंगे उनके बाहर मोटर काला काला कांटा मारे याड़ा कोई ना बढ़ियो भाई। जोन सा न्यू कह देगा मारती बात नहीं करनी तना, तम तो खाम खाई फरो, उससे नहीं करांगे। लेकिन इतना तमकती न्यू नहीं कर देना कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। इतना करा जाओगे हम तो ट्राई, इतना तो ट्राई मारांगे। एक बार तो पूरा गांव हमने आड़े चाहिए। गांव में थे जो बालक, जो भी नौजवान बुजुर्ग, जो भी पढ़ा लिखा अनपढ़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितना रोजगार क्या है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है आप जो आपका सामर्थ्य है वो आप मदद करोगे कि नहीं करोगे। सामर्थ्य का मतलब ये है, जैसे बुजुर्ग आदमी है उन्हें बैठ के बात करांगे। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि बुजुर्ग नु कहा अरे न्यू कराया नहीं करते पलम, ओ आए नहीं करता न्यू। इब एक बात बताओ, अपने दादा ने पूछ के देखो किसी ने, और न्यू पूछ के देखो 40 साल पहले फफड़ाना में कितने आदमी बीमार थे और कितने डॉक्टर होया करते। पता लगेगा कि 40 साल पहले गांव में ना कोई डॉक्टर था, ना कोई बीमार हुआ था, और जब कोई था तो मार दो रहा तो सबते गांव का एक सामूहिक डॉक्टर था, जयनान डॉक्टर है नहीं। और उस पर भी वही 3 टिक्कर 3 गोली थी, चाहे किसी का कुछ हो रहा है उन्हें वहीं लाने ना हो तो बताओ। मेरी दादी थी, उसका चाहे कुछ हो जाओ बस अरे पत्ते वाली गोली तो आराम होगा, और क्या इतनी हुआ है। चाहे कुछ हो रहा हो, पेट में हो रहा हो, सिर में हो रहा हो, चाहे एलर्जी हो रही है, चाहे कुछ हो रहा हो, उसके वही बुखार भी उसे तो ठीक होया करता। अब मान लो आज से अगर 45 साल पहले हमारे गांव के अंदर कोई भी बीमार नहीं होया करता, तो बस ही एक बैठ के चर्चा नहीं करनी है क्या तय नहीं होया करता। क्यों जी, यही तो करनी है ना। अब इसके जड़ तक जाना। 40 साल पहले कैंसर तो नहीं होया, अटैक तो नहीं होया, ओपरा होया था। आहो एक मिनट ठीक है छाड़। आजा तो फिर इसके बात कर लेंगे। सुना है तना, वो डॉक्टर बैठा उन्हें पूछ ले सारा क्या तो होया था। अब एक बात बताओ कि भाई किसी के तो एडिया में जलन हुआ है, किसी के गोड्डे मतलब खराब हो लिए, किसी के सर्वाइकल, किसी के कंधा, किसी का सिर, किसी का पेट। अरे रुक जा छोरे, किसी के कुछ हो रहा है। अगर आप लोगों को और पूरे गांव को बैठ करके सुबह यहीं पर एक सत्संग जैसा कार्यक्रम हो जाए और कोई डॉक्टर आके न्यू बता दे कि यो काम करते तो गोड्डे खराब होया करें, यो काम करते मतलब जो है कंधे खराब हो, इन काम तो पेट में गैस बने, ये चीजा तो फलानी चीज हो, इन बातों का बेरा लागे पाछ है, फिर तो रोक सकांगे आप। क्यों जी, क्योंकि किसी ने नहीं बेरा। 3 बार पेपर में आ लिया, अखबार में न्यू आ लिया कि गैस की रोटी खाने से पेट में गैस भी बनती है, एसिडिटी रहती है और कैंसर का कारण है। अब यह अखबार में भी आ ली, रिसर्च भी कब है, आयुर्वेद भी कब है। अपने पर गैस छोड़ी कौन जानती, क्यों गांव के कब है और कोई रास्ता को नहीं के रास्ता है। अगर गैस नहीं तो फिर के अमेरिका के अंदर इस टाइम पे, मतलब अमेरिका छोड़, हाईवे है, कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत को नहीं, दिल्ली से लेके और शिमला तक का हाईवे है। इस हाईवे पे किसी दिन जाओ तो 3-4 ऐसे होटल हैं जो न्यू कव है कि चूल्हे की रोटी मिलती है यहां स्पेशल। वहां पे क्या है, अगर तंदूर की रोटी ले हो तो वह तो मिला 45 रुपया की,
अगर चूल्हे की ले हो तो वह मिला 65 रुपया की। और सॉरी उसकी तवे की ले हो तो 65 रुपया की। और गैस वाले तवे की। और चूल्हे की ले हो तो वह मिला 150 रुपया की। और तेरे की इसका मतलब तो हम पहला बड़े राम अमीर थे भाई चूल्हे वाली रोटी। रिसर्च करके पता चला कि जिस खाने के ऊपर धुआं लग जाएगा, जिस खाने को भी धुआं लग जाएगा, वो खाना बेसिकली क्षारीय हो जाएगा, जो अपने पेट में कदे एसिडिटी होने को देवे, जो बहुत बीमारियों को रोक लेगा। फिर समझ में आवे कि मारे जो आ रहे थे वहीं इसी जगह क्या तो होया कर दे, सारा काला रहा करता ऊपर सारा, और सारे कैसे होया कर दे। फिर पता लगा कि मारे बुजुर्ग मारे से ज्यादा साइंटिस्ट थे तगड़े, बस वो बता नहीं पाए अगली पीढ़ी को कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ये गरीबी के कारण नहीं था। वो जिस टाइम पे चूल्हे के पे रोटी बनाया करते, उस टाइम पे किसी भी माँ के बाण के भाभी के किसी का चश्मा कौन था। लोग नु कहना आंख फड़ाया करते, आंख फड़ान देगा तो चश्मे थे को नहीं। अरे बाड़ियां के सारे के चश्मे लागन लाग रहे। ठीक है नहीं, मतलब ये हो गया कि कोई कौन सी चीज है जिससे चश्मे उतरे, कौन सी चीज है जिससे लग गए, क्या चीज है जो बीमार करे, क्या चीज है जो ठीक करे। ये बेरा लग गया कि भाई अपने धुम्मा लगना चाहिए। धुम्मा किस किस का लगेगा? धुम्मा लगेगा गोशियां कर लकड़ियां का। गोसे आओगे डांगरा तय, डांगर होगा तो चढ़ने जगह चाहिएगी, चढ़ने जगह चाहिएगी तो जंगल चाहिएगा, जंगल तो मिल में दे दिया। इब चल मिल पे चले जावा। मिल का फायदा देखो कि नुकसान है। जब फायदा है तो कंटिन्यू करो, नुकसान है तो फिर लाख की न पड़वा दो, जंगल अपना फिर लिया होंगे आप। भाई गांव का है ना जमीन, तो एग्रीमेंट कटवा लेंगे, उस एग्रीमेंट की क्लोज देख लेंगे, उसमें मारती के प्रॉमिस किया गया था वो देख लेंगे। जब गाम राम इकट्ठा हो तो चिट्ठी लिख के देख लेंगे। चिट्ठी का जवाब सरकार के पास नहीं होया करता, मना बेराइन बातों का। वो सारे कागजी कार्रवाई आप कर सका, हाँ मार दो रहा वकील, बड़े बड़े सारे काम है, वो काम हो जाओगा। लेकिन बात तो यह पहले माँ बाप चर्चा तो करा कि आपने चूल्हे की रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए दी। पहले तो इब जुकर गांव में उड़े बैठे थे, उड़े की बात थी। मैंने बोला महा भाई न्यूर न्यू करके आप अपने गांव में शुरू करांगे, ऐसा एजुकेशन सिस्टम लावांगे, गांव के स्कूल में इस टाइप का माहौल बना देंगे। और बोला कर तो दाया रांड मानती तो को नहीं, सॉरी, लेकिन उन्हें न्यू गई थी, मैं वही बात न्यू की न्यू कहने लग रहा। मैं बोला फिर उन्हें सारिया नाड़ लिया हो, जब उन्हें न्यू बता देंगे तेरा बच्चा जहां जान लग रहा है नाश होगा, कन्फर्म है, उसके चाचा का हो लिया, जब उसका बालक जावा उसके चाचे भी रिसर्च करांगे तो आपने बतावांगे कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उसका काका उसका ताऊ पड़ोस में तो उड़े पढ़ के बुगिया पे बैठा मोबाइल पे देखना रही, कुछ नहीं कर रहा। ना देख रहे हो तो बताओ, गलत तो नहीं कह रहा हूं। मतलब यह हो गया कि जब उसने न्यू बता देंगे कि यार पढ़ेगा तो उसका 100% गारंटी फायदा है, वहां पढ़ेगा तो 100% नाश है। अगर जो बच्चा बस में बैठ के शहर जावे ना, आने जाने के जो 2 घंटे आने के 2 घंटे जाने के, या 4 घंटे अगर बच्चा फिजिकल वर्क कर लेगा ना, खेत में अपने माँ बाप के काम करवा लेगा, डांगरा ले जाने का काम कर ले, या कुछ अपने शरीर का कुछ काम कर लेगा, तो जिंदगी में बड़ा ई मेरा मेहनत करने में टेंशन न्यू को नहीं कि हमने ज्यादा कौन टेंशन हो रही गांव में हंगा लान में, क्योंकि तड़की 4 बजे उठ दे और मेरे काका ने तो नुकार भाई जेब खर्ची चाहिए तो अपना टमाटर बेच कर अपने कर लिया कर, टमाटर ला कर दे तो 4 बजे निकल लिया कर दे उठ के ना अपने टमाटर तोड़न है। वो ने मेहनत करनी सिखा रखी थी भाई, डांगरा का भी कर लिया, खेत का भी कर लिया, न्यार का भी कर लिया, गिवाम भी कर लिया, जीरी में भी पेल गला क्या कर दे। इनने जब बचपन में ना पेले होंगे ना तो आज मेहनत करने की आदत कौन थी पड़े। और जिनने जिनने अपने लाड लड़ा रखे ना बेटा तू तो पढ़ ले, ना बेटा तू तो पढ़ ले, सारे आंख दिखावा सारे के, जिन्हें जिन्हें काम पे नहीं लाए ना दिखा दो तो बता दो। यह सबते गांव की हालत है जो मैं बता रहा हूं आपको। अरे एक और बताऊं जी, यह सबते गांव की नहीं है, यह सारे देश की है। इन्हें पोज कर ले। बिन बेरा होगा इन मतलब भाई कौन सा लागे काका कौन सा लागे, क्यों 30 साल पहले छोड़ के गए थे, उस टाइम तो बालक थे, काम छोड़ के गए। ईब सोचा है कि चलो आप करा, तो ईब जब दोबारा से रिश्ते बनाने शुरू करांगे, 5-4 मिले थे साथी
गांव के मैंने बोले बोला भाई उन्हें कह दो आ जाएगा वो आओगा बुलान जिब आवांगे। फिर मैंने अपने साथिया तने कहा था मैं भाई इब्बे कौन जानता बुलान, जिस दिन मेरे बालक का ब्याह होगा और उसमें बुलाना होगा जिब जाऊंगा बुलान उसने, जब मेरा काम होगा पर्सनल जिब जाऊंगा। इब्बे मेरा काम नहीं है, इब्बे बात समझानी है, जोन बात समझ का होगा इब आलुआ बुलाने हैं। जिनने बात समझनी है या समझ ली है या समझना चाहे हैं या थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा है, इब्बे सिर्फ वहीं बुलाने हैं। हो सकता है हमने 7 टर्म आना पड़ा, हो सकता है हमने 10 बार आना पड़ा, हमने कोई टेंशन नहीं है 100 बार आने में भी। मैंने एक चीज ये सोच रखी है कि अपने गांव में जब काम करांगे तो वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और एतवार तो गांव को देंगे, ज्यादा करेंगे तो शुक्र, शनि, एतवार तो पक्का गांव को देंगे हम। तो प्लान ये है कि जब तक हम हर घर तक नहीं पहुंच जाते तब तक तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। हाँ, मकसद मेरा जो दूसरे साथियों को लाने का है वो ये है, इनकी ट्रेनिंग चल रही है, इनके माध्यम से गांव के साथियों तक बात पहुंच जाती है, फिर गांव के साथी आवेंगे तो उनकी ट्रेनिंग चालू होगी। ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आपने देखा होगा जब ये आपके गांव में जाते हैं आपसे बात करने अपने गांव में, तो आप लोग जो सवाल पूछते हो इनके पास उन सवालों के जवाब मिलते हैं। न्यू को नहीं कितने उलझ दे हो, रुक जाओ ना है चाची, रुक जाना है, फिर कर लिया। इब इनके पास हर सवाल का जवाब है। धीरे धीरे अब जब अगली ट्रेनिंग करांगे यहीं पर आप इसे जगह पे आप आराम से एक एक चीज के ऊपर लंबी चर्चा करांगे। हम जब इस पे चर्चा करते हैं 3 साल से लगातार ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम का यह है कि करीब करीब एक व्यक्ति को पूरा का पूरा सिस्टम समझने के लिए अपने जीवन के ज्यादा नहीं तो कम से कम 200 से 300 घंटे तो लगाने पड़ेंगे इस पे प्रोसेस पे, 200 से 300 घंटे। यानी कि जो करीब मान लो आप न्यू समझोगे अपने बालक ने बीए का एग्जाम दुआ हो तो वो 3 साल हो गया, 3 साल का हो गया ना ग्रेजुएशन, वह ग्रेजुएशन होने में इतना टाइम तो लाग के जाओगा। लेकिन क्योंकि सबको सब कुछ नहीं करना है, आपको अपनी चॉइस देखनी। आप में से कोई ना कोई खेती का दिमाग होगा बढ़िया, उनको खेती वालों के साथ लगा के न्यू देखेंगे कि गांव के अंदर अपना बीज कैसे बचाना है। जितना पानी आज के टाइम पर आप इस्तेमाल करते हैं ना खेत में, जितना पानी करते हैं, मेरा अभी तक का तजुर्बा यह कहता है कि पूरे देश के जो खेती पर काम करने लोग हैं, अगर आपको इतनी पैदावार चाहिए और बीज अपना देसी हो तो अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा 2 या मैक्सिमम 3 साल के बाद अपने देसी खेत में इससे 10वें हिस्से में पानी की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ इतना ही पड़ेगी सचिन, 10वां हिस्सा। यानी आज अगर जितना पानी आज लग गया है उसका 10वां हिस्सा पानी चाहिए खेती करने के लिए, उतनी ही पैदावार के लिए। अगर हम लोग आज जो मतलब पैदावार कर रहे हैं खेत में, इस पैदावार के लिए अपने को मंडी में जाके बेचना पड़ा है। मंडी में जो रेट मिला वो कोई रेट नहीं होता। हमारा साथी है अहमदाबाद में, गवार की, जवार की, बाजरे की बिस्किट बनावा, वो गवार का बिस्कुट बनावा है बाजरे का, और ये वाले बिस्कुट, गवार का बिस्कुट कितने रुपए किलो बिके उसका पता है? लगभग 1800 रुपए किलो। मतलब आप ये देखो, फाइबर, प्योर फाइबर, पेट में कोई नुकसान नहीं, जमा नहीं होता, और कमाई की कमाई। और आप उसने दूर तनु पैक कमारा। बाजरी देसी, उसका बिस्किट 1000-1200 रुपए किलो वो रेट मिलता है। मतलब जो असली खाने वाले लोग हैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। अपने ही घर के अंदर चेक कर लो, अपना क्यों के रेट भी क्या करे, 24 रुपये 25 रुपए किलो। ब्रेड कौन कौन खावे घर में बताइयो, हाथ करियो खड़े, आंदा होगा सारा का सब का आवे ब्रेड, लगभग लगभग ब्रेड ने ठाकी देखियो, आधा किलो का ब्रेड का पैकेट 80 रुपया का तो आंदा ही होगा, 65 का 80 का। वो तो वो आंदा होगा, कड़ी हो तो बने होड़ा जो कंपनी वाले जो से बना खावा है। आमले का वहां एक बार पूछा थे, 85 रुपया का है ब्राउन ब्रेड का पैकेट, उसमें सिर्फ गेहूं है, सड़ा की ने आटा सड़ा की बना रखा है,
85 का आधा किलो में हिसाब लाया यार, 170 रुपये किलो क्यों बेचते हैं, सड़ा की नहीं है, हैं? और उससे तो बीमार हुआ उल्टा। कमाल की बात यह है कि अपने आप जो सामान आप दुकान पे लेकर वहां, जितने नौजवान बालक है ना या पढ़े लिखे, जब ट्रेनिंग करांगे तो आपने बतावांगे रिसर्च कैसे करनी है। इबाल मोटे तौर पे बता देता हूं, दुकान पे चले जाइयो, दुकान पे तो कोई भी आइटम ठा लियो खान की जो हमारे बच्चे खावे हैं, या तो उस दुकान या तो उस आइटम के पीछे लिखा होता है कि इसमें क्या क्या है। उस जो लिखा है ना, बस अपना इंटरनेट उठाओ और कॉपी पेन उठाओ और सिर्फ न्यू देख लो इसमें क्या क्या लिख रहा है, उसके फायदे के और नुकसान के है। पहला शब्द उसमें, पहली चीज मिलेगी उसमें मैदा। मैदा हजम नहीं होता, यो पता है सबने, अंदर जाके जमा हुआ है, बदहजमी हुआ है, गैस हुआ है, एसिडिटी हुआ है, बाद में कैंसर बना है। इस बात का आपा तक किसी ने नहीं बताया। दूसरी चीज, उसमें तेल कौन सा यूज हो रहा है, 3 तेल इस्तेमाल हुए हैं जो भी खाने की आइटम है। जितनी नमकीन रोज सान नहीं है, अड्डा पर दारू पीने वाले एरिया बैठे हैं ना, इनकी नमकीन ठाकी देखियो, उस नमकीन में जो तेल यूज हुए हैं या तो राइस ब्रेन या पाम ऑयल या कॉटन सीड ऑयल। पाम ऑयल हजम नहीं होता, कैंसर हुआ है, ठीक है, ये काम राइस ब्रेन का। तीसरे नंबर पे है, वो पेट में पड़ा रहा है। तीसरे नंबर पे कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल बोलते हैं बिनोले के तेल को। बिनोले का तेल बनता है कपास से। भारत में इस टाइम कपास नहीं मिलती, नरमा मिलता है। नरमे का मतलब बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड के ऊपर ब्राजील ने 2020 में रिसर्च करी थी कि जो भी जीव जंतु यानी हमारे डांगर या मानस या कोई भी जीव जंतु अगर लगातार जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खाता रहेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम कौन सी है, वो लाल सुंदर सा टमाटर होया करे जो थोड़ा मीठा हुआ है, वो जीएम है। जो छोटे वाले साइज में खीरा हुआ है, हरा हरा सुतरा दिखा है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। कॉटन सीड ऑयल जेनेटिकली मॉडिफाइड है। बाजार में जो सरसों मिलती है वो भी जीएम सरसों आने लग गई है, जो बीज बाजार से मिलता है वो भी जीएम है। ये जो आइटम जो भी खाता है, ये ब्राजील की रिपोर्ट है 2020 जिस टाइम लॉकडाउन लगा था उस टाइम की, या तो वो या उनकी अगली संतान नपुंसक या बांझ होएंगी, ये कन्फर्म है। अगर इसका सबूत देखना हो तो करनाल में पिछले साल का आंकड़ा था 1,38,000 बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ है। करनाल जिले का लगभग 1,86,000 बच्चा रोहतक में पैदा हुआ है आईवीएफ से, टिक्के थे। और जितने गांव में डांगर पाल रहे हैं सारे कृत्रिम गर्भाधान से करवाते हैं आप लोग अपनी गाय भैंस को। ज्ञापन क्यों नए दूध करवावा, हाँ टिक्का दरवावा आप, ना खागड़ ना जोटे अपने पे बच रहे, और वहां हुए भी को नीब, क्योंकि उनको आपने लगातार इतना बिनोला खिला दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड, आपने इतना कबाड़ खिला दिया, अब वो होवे ही नहीं। अब यह चीज आप सोच के देखो, सिर्फ कुछ ना करना आपने कि बीज आपको कंपनी से मिल रहा है, सोच के देखो कंपनी का एक ही नियम है, प्रॉफिट और पैसा। प्रॉफिट और पैसे के लिए वो एक दिन आपको यह कह दे कि बीज नहीं मिलेगा, फिर बताओ क्या करोगे? कोई रास्ता ही नहीं। क्यों? देसी बीज होगा नरम मिट्टी में, मिट्टी नरम हमने छोड़ी नहीं, केमिकल डाल डाल के, खूब पानी डाल डाल के, मोटे मोटे रोटावेटर और बड़ी बड़ी मशीन उसके अंदर फेर फेर के वह जमक लकड़ हुआ बना दी कभी पक्की, उसमें ई बल चलता है को नहीं, वह पक्की बना के ईब उसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज होगा। अगर आज भी समझ जाएंगे आपा तो आपा न्यू काम कर लेंगे भाई। तुम ट्रायल करने के लिए जिस पे 3 किले है आधा किला कर लो, जिस पे 5 किले है 1 किला कर लो, पहले में 1 किला करके ट्राई कर लो, जो कर हम कवान्यू ट्राई मार के देख लो, जितनी भी पैदावार होगी, जितनी बाकी किला में एवरेज आएगी, उतने रुपये हमारे पे ले लियो उसके। हम अब उसने आप मारे दो पूरी दुनिया में खरीदने वाले लोग हैं, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन प्योर कोई केमिकल के बिना करके दिखाएंगे उसमें, और आप देखेंगे उसमें बीमारी भी कम आवा है, पानी भी कम लग गए, सिर्फ उसमें एक चीज ज्यादा लग गए, वह है मेहनत। बस मेहनत ज्यादा लग गए। और जब हमने मेहनत करना है अपने बड़कों को सिखाना है, अगर हमने अपने बच्चे सही रास्ते पर रखने हैं, उसका एकमात्र रास्ता है मेहनत। अगर अपने बच्चे को नशे से बचाना है, उस बच्चे को सिर्फ इतना सिखाना है कि बिना स्वार्थ के लिए किसी के लिए कुछ भी कर दो, आपको उस दिन कम से कम नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नशे की जरूरत उसी को पड़ती है जो सिर्फ अपने बारे में सोचा है, जो एकला पड़ा रहा है,
जिन्हें पूरी दुनिया में न्यू दिखा कोई साथ नहीं है, जिन्हें नकारात्मकता जिसके पास आ जाए, जब गाम राम इकट्ठा होगा कुछ न कुछ करने लगेगा, जब हमारा एक दूसरे की गाड़ियों का भी असर होना बंद हो जाएगा। गाड़ियों तो छोड़ो, आप तो चादर घेर लिया कर दे, खेस घेर कर क्यों पिट्टे नहीं करते एक दूसरे ने, फिर भी नहीं बुरा मानना था आप तो। अरीब जो है मतलब थोड़ा कंधे मुकदमे होने लग जाए। जब आप साथ लग के करेंगे तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। या तो मैंने खेती का थोड़ा बताया आपको, जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे गांव के अंदर ही, गांव में मतलब 100% हमारा इरादा यो है कि हम यहां पर ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि कुछ ना कुछ गांव की सहमति से गांव को साथ लगा के करांगे। हमारा एक वो था साथी, शुरू में जब करने लगा ऑर्गेनिक खेती तो सारे गांव ने बड़ा मतलब बिसराया, कुछ नहीं होता रहा, कोई फायदा नहीं, कड़े बेच का होगा के है। 10,000 रुपये क्विंटल गेहूं बेचा है वो इस टाइम पे, 10,000 रुपये क्विंटल गेहूं। गाय का घी मेरे चंडीगढ़ में 4,000 रुपये किलो बिका है, हमें बेचा, बाकी पब्लिक तो बेचा 1,650 रुपये, जो गांव वाला था जो अपनी टीम में जुड़ रहे हैं इन सारा तो देवा 1,650 रुपये, और चंडीगढ़ में बेचा उसे घी ने 4,000 रुपये। उसकी एक ही खासियत है, अगर कोई उसमें मिलावट साबित कर दे तो 1 लाख रुपए इनाम है, प्योर एकदम 100% और बिनोले का है। तो आपा पहले से ही अमीर हैं। अगर हमारे पास घर में जितने बालक गांव में अमेरिका जा रहे हैं ना, गांव में तो कई बालक है कनाडा जा रहे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे, कुछ मत करो जो नौजवान बच्चे, एक बार उनसे पूछ लो, वहां अगर घिया मिल जाए नहीं तो अमीरा ना मिलोड़े घिया, न्यू पढ़ने वाला ना देसी आदमी को मिलती। हरी सब्जी, कोई भी हरी सब्जी जो अपना बटोड़ा चढ़ी रहे ना, वह उड़े केवल अमीरों को मिलती है। वहां गरीब आदमी को खर्चा बचाने के लिए ये पिज्जा बर्गर ये कबाड़ खाना पड़ता है, जो हम राजी होकर खावा, वो उड़े गरीबी में खाना पड़ा मजबूरी में, जिनको आप विकसित देश और बढ़िया देश बोल रहे हैं। मतलब जो हमारी खासियत है ना, उसको गाड़ दी इस पूरे सिस्टम ने, मीडिया ने, टीवी ने, फिल्मों ने, नाटकों ने, जिसकी वजह से हम अपनी जड़ों से कट गए। न्यू कहते गांव में कुछ नहीं धरा, अरे गांव में कुछ नहीं धरा, एक काम करो, एक बार हिस्ट्री पता करो। मेरे बाबू और मेरी मां बेटी होंगी जाया करे शहर में, अपने बेटे दो रहे चंडीगढ़ जावे, करनाल जावे, थोड़े दिन मैंने ला जाए ना बाड़ा कौन जी लगता, मतलब आना ही पड़ा उन्हें गांव में। एक बार जाके देखो शहर में कबूतर खाने छोटे छोटे, 2 या 4 दिन बढ़िया लगे, बस हुआ शहर वाली जिंदगी, मतलब प्योर जहर, खाना पूरा नकली, आदमी सारे नकली, आवाज सारी मिलावटी, प्योर जितना कमावा सारा पूछ दे उड़े। मेरे मकान का किराया जिस मकान में मैं रहूं 50,000 रुपये महीना है, बताओ मैं गांव में रहूं 15,000 रुपये मेरा काम, मतलब पूरे साल चल जाए 15,000 गांव में रहा तो। अरे इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इतना रुपया हमें शहर को पूजने की जरूरत नहीं है, सारा रुपया आपा ने गांव पे लावांगे तो सारे समृद्ध होवांगे। आपा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजा में तो रुपया काटना है अपन ने। हमारी तो प्लानिंग यहां तक हो ली है कि अपन जब 8 जुलाई वाला कार्यक्रम करांगे तो उड़े जो अपना स्टेडियम बना रखा है सांग होगा, पूरी पारंपरिक उस तरीके वाला, पुराने वाला, बढ़िया वाला, फर्स्ट क्लास, जो अपने गांव का होगा। जब गांव राम इकट्ठा होया तो न्यू धक्के तो कौन करना, हम करांगे, न्यू करके कौन करा भाई, गांव चाहेगा तो होगा। हमारा यो भी प्लान बना था कि जो यो फड़गू वाला मेला इतना मशहूर होया करता अपना सुमारी मौसाड़ा, यो मेला यहां चालू होगा और इस मेले में कोई भी चाइनीज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी प्लास्टिक की आइटम अलाउड नहीं होगी। यहां सिर्फ प्योर अपने हाथ से बनाई हुई आइटम आवेंगी सारी, दूर तक। वो है प्लान जो पूरे देश में इसके ऊपर काम करने वाले लोग हैं। अपा हमारे पास वह लोग बैठे हैं जो 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बालक, 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बालक अपना कुर्ता पजामा, अपना पढ़ना, अपना तौलिया अपने हाथ से बना सके, अपने हाथ से अपने घर में। मतलब एक और कोई बहुत मशीन नहीं चाहिए उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कुछ नहीं चाहिए उसके लिए। हम इस तरीके का भारत बनाने का सपना देख रहे हैं
जिसमें हर घर उत्पादन करे, हर घर। भारत कृषि प्रधान देश नहीं था, भारत उत्पादन प्रधान देश था। हमने एक किताब लिखी है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, रुपए के ऊपर और भारत के ऊपर। उस किताब के अंदर आंकड़े लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड नेशन से। मैं उस किताब का सह लेखक हूं, हमारे घनश्याम वर्मा जी उसके लेखक हैं। रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, उसमें जब हम निकाल के देखते हैं 1860 के अंदर, मतलब जब आंकड़े निकाले तो पता लगता है 1860, उस टाइम पे तो अंग्रेजों को आए हुए 250 साल हो चुके थे। उस वक्त भी पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट एक तरफ और अकेला भारत का एक्सपोर्ट एक तरफ था। पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक तरफ थी, मतलब हम अकेले एक तरफ थे। हमारे सिर्फ दो ही कंट्रियों की लड़ाई थी आपस में ऊपर नीचे की, चाइना और इंडिया। अमेरिका और इंग्लैंड टॉप के 15 देशों में भी कहीं नहीं थे। जैसे जैसे इन लोगों ने कानून बदले वैसे वैसे हम लोग नीचे आते चले गए, ये लोग ऊपर आते चले गए। और कानून भी क्यों बदले? क्योंकि आपको आपके गांव के किसी टीचर ने, किसी वकील ने या किसी जानकार आदमी ने जानकारी नहीं दी। अब आपसे किसने पूछा ये कानून बनाने से पहले कि आप अपनी बच्ची की शादी 21 साल से पहले नहीं कर सकते? पूछा किसे ने? बताइयो। बना दिया कानून, बालक मारा, पैदा हमने करा और वह नु कहे कि तुम 21 साल तक पहले ब्याह नहीं कर सकते। उससे भी कमाल की बात बताऊं, वह न्यू कह है कि वह छोरी 16 साल की उम्र से किसी की गेला इलीगल रह सके है, लिव इन में रह सके, रखेल बन के। यह कानून कह रहा है। आपने मांगे ये कानून? आप ऐसा भारत बनाना चाहते हो? अपने बच्चों के लिए ऐसा सपना देखना चाहो कि आपकी बच्ची 16 साल की उम्र से किसी के साथ रह तो सकती है लेकिन ब्याह नहीं कर सकती? ब्याह 21 साल में होगा, उससे पहले मगर क्या ना ब्याह कर दिया तो बाप बाप की जेल होगी। और उसके बाद अगर उस बच्ची के उस रखेलपने में अगर 16 साल से 21 साल के बीच इस 5 साल में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो और वह बच्ची ना रखना चाहे तो सरकार रखेगी, उसने जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी उस बच्चे की देखरेख करने की। ऐसा ऐसा भारत चाहोगे आप? ये कानून आपसे पूछे बिना बढ़ने लग रहे। अरे हमने केस और इन कानूना का करना है अगर हम अपने गांव में अपना ही व्यवस्था अपने आप कर लेंगे तो। इन पे नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन असली मुद्दा यह है, अगर आप मान दियो कि हमने अपना रुपया गांव का गांव में रखने की प्लानिंग करनी, गांव के सहयोग से करनी, गांव के लोगों का सहयोग चाहिएगा। जब आप भाई कब लगेगा, कब शुरू करांगे, आप एक चीज को बस आपने देखना है भाई, जब कुर्सी ठानी हो तो इसके लिए ज्यादा दिमाग और ज्यादा हांगे की जरूरत नहीं है। एक मानस 10 कुर्सियां ने भी 10 पर में ठा के गिर देगा, लेकिन जब कुर्सी हजारों की संख्या में होगी तो मानस ज्यादा चाहिएंगे। उसी तरीके का कोई वजन है, कोई चीज धक्का देनी है, कार ने एक आदमी धक्का दे लेगा, थोड़ी कार होगी 2 मानस चाहिएंगे, ट्रैक्टर स्टार्ट करना होगा तो 4 मानसा की जरूरत पड़ेगी। नहीं बना करे ना, मतलब जितना बड़ा काम करना होगा उतने ज्यादा मानसा की जरूरत पड़ती रहेगी। अपन है ये भी हाल, हमारे पास जितने मानस आवेंगे उनमें तक कितने मानस ही से हैं जो न्यू कहे भाई मैं तो जुगर अपने बार पिछली बार न्यू कह दिया भाई देवेंद्र तेरे साथ है लेकिन गांव तक बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बीमार रहा। कोई दिक्कत नहीं जी, आपने गांव में मदद करनी है। आपसे हम बाहर जाने की कदे कहो आए को नहीं, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हम जमा भी नहीं कहेंगे हैं। फिर कोई न्यू कहेगा भाई हम इतना काम कर सके थारी मदद, विचार से तुम्हारे साथ आ सके तो कोई बात नहीं, जिस दिन मीटिंग हो सिर्फ उस दिन आ जाओ, फड़गुए तक तो आना है। ये इतने जने आ रहे, वो महाराष्ट्र तारे, कोई बंगाल तारा, कोई बिहार तारा, कोई यूपी तारा, कोई हिमाचल तारा। अब मैं भी चाल का तो चंडीगढ़ तार आया हूं तो गांव का परा तोड़ता रहा। अपन तो गांव में तो आना है बस। फिर वह कहते पाछली बार मैंने निकुण का था, बोला देख लिया था अरेंजमेंट, अपनी टीम तक रहे, बोला देख लिया था अरेंजमेंट, बोला के, बोला तुमने तो पानी का भी अरेंजमेंट नहीं कर रहा था। बा हम क्यों करांगे, हमारा थोड़ा काम है, ये तो गांव का काम है। ये हमारे लिए शर्म का कोई विषय नहीं, कोई व्यवस्था अगर मार पे उल्टी सीधी हो गया तो हम तो जितना मार पे बन रहे उतना कर रहे हैं। आपका सहयोग नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। सहयोग में बहुत ज्यादा हम तो न्यू का वहां मान लो आज 20 लोग इकट्ठे हुए,
आप एक कॉर्पस फंड बना के आप 20 लोग खर्चा करके उसमें लिख दे रहोगे। जिस दिन काम सहयोग करने लगेगा, सहयोग भी हमने इस तरीके से प्लान किया है कि जब इस काम के लिए अगर कभी पैसों की जरूरत पड़ी अगर किसी काम के लिए, तो जो नौकरी करता है उसका हिस्सा बांट दे, जिसके जितनी जमीन है उसके हिसाब से बांट दे, जिस पर जमीन नहीं है वो अपना काम करेगा, साथ में सहयोग करेगा। जो जरूरत पीछे की बाल हमने जरूरत नहीं है, ना किसी काम के लिए जरूरत पड़नी, मुझे ऐसा लगता है। ये छोटी मोटी व्यवस्थाएं हैं ना, तो कोई भी कर लेगा काम का आदमी। सिर्फ आपने न्यू देखना है इस व्यवस्था में आप लोग क्या कहते हो, आपका दिमाग क्या कहता है। जो नए लोग आए हैं, जो पुराने हैं, वो तो अगर दोबारा आ गए इसका मतलब मैं तो गेल आए हैं। क्यों जी, चाचा गुरपाल और बगई ने तो कति डिक्लेयर कर दिया भाई, तुम बता दिए खड़े खड़े होना, हम तो खड़े हैं। अब आप लोग बताओ कि आप में से कितने लोग इस बात के लिए सहमत है और साथ में आने के लिए तैयार है। हाथ खड़ा करके। हमारा तो 3 गुना हो गया जी अपनी संख्या, हमारे साथ लगे 3 गुना हो लिए। मतलब ये हो गया कि ये बहुत हौसले की बात है हमारे लिए यार, क्योंकि मैंने जब अपने साथियों से ये जिक्र किया कि मैं अपने गांव में काम करना चाहूं हूं, तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, देवेंद्र रहने दे, अपने गांव में काम करना सुसाइड के जैसा होता है। तो मैंने न्यू के आधार अपने गांव खातर मरण में भी टोटा को नहीं रही, जय अपने गांव में काम करने के बराबर अगर मान लो सामाजिक काम में न्यू कन दो कि यो सोसाइटी के बराबर है, तो यो इसमें भी टोटा को नहीं, कम से कम न्यू दे बोलता बोलता गया अगला है हंगा लांदा लांदा गया जी लिकड़ेगा छोड़ेगा, पर कोई लिकड़ा नहीं। अपा इसमें बात आगे तक लेके जानी इंपॉर्टेंट है कि अगली पीढ़ी को, क्योंकि आप देखना इसके अंदर ना जो लोग शामिल होंगे जब खुद इसको समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे हैं। शुरुआत अगर इस गांव से रखी जाएगी, नींव अगर इस गांव से रखी जाएगी, तो ये छोटा काम नहीं होगा। और इतने बड़े काम में जो भी इसमें शामिल चाचा ताऊ भाई शामिल होगा, वो हमारे साथी के पास नाम लिखवा देगा। जो बुजुर्ग हैं, आप लोगों से गुजारिश यो है कि आप आ जाया करियो बस, मतलब अपनी पड़ोसी ले आना। आपका जो काम है ना वो क्या है कि जैसे अगली बार जब टीम आवेगी, तो अब की बार जो हमारे नए साथी जुड़े हैं, अब की बार उनकी जिम्मेदारी लगाओगे हम 2-2 मानसा की। संभाल लोगे 2-2 मानस तो है ना, बस इतना ज्यादा नहीं, कुछ हम कोई बर्डन किसी के ऊपर नहीं, क्योंकि गांव में डिस्ट्रीब्यूट करना। और वो जब जिम्मेदारी लगेगी, हमने हर घर को समझाना हमारा काम है। अगला फिर से ना समझो बेशक, जब तीसरा फेज आओगा, तीसरे फेज में हम अगली बार कोशिश करेंगे, जब अगली बार आएंगे, कि हम अपने गांव को एक दस्तावेज ला के दे देंगे हर घर तक कि भाई ना पढ़ लो, हमने पता है कोई नहीं पढ़ता, उन्होंने फेंक दे, पर फिर भी देवांगे हम ले आके ना भाई यो है। इसमें तो जो चीज आप न्यू देखोगे या चीज बेकार है उन्हें काट देंगे, गांव में कौन चीज दी, जो चाहिए है उसके ऊपर कैसे करेंगे उस पर चर्चा कर लेंगे, उस पर काम कर लेंगे। काम करना इंपॉर्टेंट है और करना अपन पड़ेगा, क्योंकि गांव मारा, बालक मारे, नाश मारा, तो ठीक भी हमने करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। बाहर के आदमी अगर आए के कुछ करेगा तो वो बिजनेस करेगा, गांव का आदमी कम से कम गांव में कोई ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि सारा गांव खड़ा फिर अगर भाई तू कया तो न्यू करता और तू आज न्यू कह रहा क्यों जी भाई। आप तो जानबूझ के इन बातों की वीडियो बनावा, हाँ कदे कोई न्यू नहीं कह देखता उस टाइम पे के गया करता, मैं देख लो मैंने के कह रखा है, मैंने यह बात कह रखी है, अपन न्यू करांगे, इस टाइप से चलेंगे और चलेंगे, रुकदे नहीं है। 100% हमारा हौसला जो है हर बार बदन लाग रहा है। तो आप एक काम कर लें, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो आप एक काम कर लें कि जो लोग आज नाम लिखवाएंगे, अगर उनको यह लगता है कि गांव में इसी समझ के और लोग उनके ग्रुप में, क्योंकि देखो जिस दिन हमने मीटिंग रखी, जरूरी नहीं है कि सबके पास उस दिन समय हो। कोई ऐसा साथी जो आपको लगता है कि उसके भी ऐसे ही विचार हैं और वो इस टाइम खेत में बैठा हो या फिर काम पे जा लिया हो या ट्यूशन पे जा लिया हो या कोचिंग पे जा लिया हो, तो हम ये काम कर लें कि अगले संडे को गांव की मीटिंग ना करके केवल उन लोगों की मीटिंग कर लें जो लोग ये सोचते हैं कि आप इस पे नेक्स्ट स्टेप पे कैसे बने। क्या कहते हो जी, ठीक है ना। सिर्फ उन लोगों की, जो लोग आज नाम लिखवाएंगे, जो आज से पहले वाले हैं, याद दिलाने के लिए आपके पास फोन आ जाएगा, भाई
संडे ना या शनिवार ना इतने 1 बजे मीटिंग है, आप मीटिंग करांगे। जो मतलब कोई इंपॉर्टेंट काम हो छोड़ कान की कति जरूरत नहीं है। जब आपने यहां खुद अपने आप से नाम लिखवा दोगे तो हम ये मान के चलेंगे कि आप वैचारिक रूप से तो कम से कम साथ हो। एक टाइम पे साथ नहीं भी आप आंदे, उसका यो मतलब कति नहीं होता कि आप साथ नहीं हो। ये बिल्कुल क्लियर है हमारा, क्योंकि हम भी कई बार किसी को बोल देते हैं भाई हम साथ हैं, तुम कर लियो जो कुछ करोगे तेरी गिल्ला है, तो वो कोई दिक्कत को नहीं। तो जिन जिन साथियों ने, जिन जिन चाचा ताऊआ ने इसमें पूरे अभियान में साथ दिया है अभी तक, वो हमारा हौसला भी बढ़ाया है, उसके लिए मतलब हम लोग बहुत आभारी हैं आप सबके। और जो ये टीम के जो साथी हैं एक बार खड़े हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा एक बार, क्योंकि इनकी शक्ल जो है सारे जने देख लो कितने मिल जाए तो यहाँ भाई ये क्रांतिकारी हैं जो इस आंदोलन में इन्हें सब ने दिखाई हो भाई, सारे सारे साथी जिन्होंने, यहाँ आ जाओ जी, यहाँ जो रहे हैं भाई। मैं तो देखो गाम राम का तो जब गाम समझेगा आने वाले टाइम में कि भाई ये साथी खड़े थे, उस टाइम पे खड़े थे जिस टाइम पे किसी का समझ में नहीं आ रही, समझा बेटे तो 2 मिनट बैठ जा, जिस टाइम पे कोई भी नहीं आ रहा था, जब ये साथी खड़े हुए थे, तो मैं तो ये कहूंगा कि इसके बीच में रोक दिया हो सामने से, तो मैं तो नहीं ये कहूंगा कि भाई मारे ऊपर मेरे ऊपर तो कम से कम इनका शान है। तो इनने हमारे लिए हमारे गांव को समय दिया है, इनके गांव के लिए मन ने समय देना है, और तो दूसरी टीम के साथी में समय देवेंगे। तो जब मैं इनके गांव में समय दे रहा हूंगा तब गांव के लोगों ने अपना गांव पे करना है, फिर ये अपने गांव पे करेंगे, ये अपने गांव पे। तो जो अगर जंगल होया करे ना, जंगल जो उगा करे जब, तो वो ऐसे नहीं उगता कि एक पेड़ा ला दिया और उसे की रुखाड़ी कर दे रहो ना, बीज बो दो, वो सब जगह बराबर उगता है। तो सारे देश में एकदम क्रांति आवेगी, लेकिन बड़ी बात यह होगी कि जब पूरे देश में क्रांति आ रही होगी तो चर्चा इस बात की होगी कि इस क्रांति की शुरुआत करनाल जिले के असंध ब्लॉक के गांव फुफड़ाना के दादा फड़गू के दरबार से शुरू हुई थी। यह एक बड़ी बात होगी, यह पूरे विश्व पटल पर नाम जाएगा। 8 जुलाई तक अगर हमने इतना कर दिया तो 8 जुलाई को मेरी किताब की लॉन्चिंग है। पूरे भारत से लगभग 20,000 लोग बुलाने का मेरा प्लान है। 20,000 लोग आ जाएंगे, यहाँ याद आओगा। तब तक हम तैयारी नहीं कर पाए तो आप आगे सरकार लेंगे, हमारा को तोड़ा है नहीं, हमने कुछ करना नहीं। किताब की लॉन्चिंग का मकसद क्या है कि इस दादा फड़गू की इस पवित्र स्थान को बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर कि यह क्रांति यहां से चली थी, और इसमें इन लोगों ने शुरुआत में पार्टिसिपेट किया था। जो लोग पहली 3 मीटिंग्स में जो लोग अपनी विवेक से जो लोग सामने आएंगे वो इसके संस्थापक होंगे इस क्रांति के। जो पहले हम कदे अगर भाई आप जब शुरू करी थी है भाई गुरुपाल चाचा घर जगिंदर चाचा का तो पहली लाइन में लिखा जाओगा नाम भाई, इन्हें तो सब पहले उन्होंने कहा था भाई चलो तुमने करना चाहिए। कुछ लोग आ गए दूसरे फेज में समझ में आई, कुछ के तीसरे में आई, कुछ के चौथे में आई, और फिर पूरे गांव का ही नाम आप पूरे दुनिया के अंदर जो है लेकर जाओगे। और पूरी दुनिया को मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये मिशन आपने गांव का सक्सेसफुल कर दिया तो ये मिशन पूरी दुनिया को यह बताएगा कि जुगर किसी टाइम पे भारत का हर घर उत्पादन करा करता कि यो रास्ता फफड़ाने ने दिखाया, पूरी दुनिया के हर घर में उत्पादन हो सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ बहने भी मैं तो उठी, आपको नहीं उठी, मैं क्या करूं। मैं महाराज जो बैकग्राउंड में जो संभाला था स्वाति ने पूनम ने यहाँ भी आ जाएंगे, जो यहाँ थी जो आज आई हुए नहीं गेस्ट, ये जो शुरू से थी जो इन्होंने संभाला। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोग आए। किसी चीज की कमी रहेगी, कोई चीज ना मैं समझा उसके लिए माफी। और अभी आप लोग जो शामिल होंगे वो अपना नाम लिखवा देंगे फोन नंबर के साथ, और फिर अगले मिशन में फिर देंगे अगले संडे या शनिवार ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नाम तो आपको